हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द चैनल डायमंड स्टार। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिक्रूटिंग का पूरा प्रोसेस, रिक्रूटिंग की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और रिक्रूटमेंट कैसे होता है उसका पूरा प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे। ये आप टूल किट 4 में देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम एम्प्लॉयज़ के लिए सर्च करते हैं, जितनी एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है हम सर्च करते हैं ऐसे सोर्सेज की जिनसे हम एम्प्लॉयज़ को या अपनी पब्लिक को हम इन्फॉर्म कर सकें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और वो यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिक्रूटमेंट कहेंगे। यहाँ पर कुछ और भी डेफिनेशंस हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट कैसे होता है इसका भी एक प्रोसीजर है, अब हम उसको पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसमें रिक्वेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की, जितने भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है हम उसको एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट करने का मतलब है किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी पोस्ट पर कितने लोगों की ज़रूरत है उसको एस्टिमेट किया जाएगा। सबसे पहले ज़रूरत इसी चीज़ की पड़ती है क्योंकि हम तभी तो रिक्रूटमेंट करेंगे, तब हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। अगर हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी नहीं किया जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगिन विद द रिक्वेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि हम पहले एस्टिमेट करें कि कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है। एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ पर्सनल मैनेजर। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो जो उस डिपार्टमेंट के हेड है, पर्टिकुलर हेड है, वो इस चीज़ को एस्टिमेट करेंगे और फिर उसको पर्सनल मैनेजर को बताया जाएगा कि हमें इतना एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। अब हम यहाँ पर जब रिक्रूटमेंट करेंगे तो हमें ऐसे सोर्सेज पता होने चाहिए रिक्रूटमेंट के कि जिससे हम रिक्रूटमेंट कर सकें। ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेशन लेटर्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, द पर्सनल मैनेजर बाय वर्च्यू ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस डिसाइड अबाउट द सोर्स फ्रॉम वेयर टू मेक अवेलेबल द पर्सनल प्रोसेसिंग डिफरेंट क्वालिफिकेशन। अब जब डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन्होंने पर्सनल मैनेजर को बता दिया कि हमें इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो पर्सनल मैनेजर क्या करेंगे? अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा सोर्स अप्लाई करें या कौन सा सोर्स चूज़ करें कि जिससे कि जो बाहर पब्लिक है उसको पता चले कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ की कमी है और वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो जब इस वाले स्टेप में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होगा? सोर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हम कौन सा सोर्स चूज करें कि जिससे हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ाएं। रिक्रूटमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स का मीन्स है यहाँ पर एक तरीके से एडवर्टीज करना कि हम किस तरीके से एडवर्टीज करें कि बाहर लोगों को पता चले, इंफॉर्मेशन मिले कि वो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए कि ये कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। एम्प्लॉयज़ कौन? जो वहाँ पर काम करेंगे। अब बाहर जो पब्लिक है बहुत सारी है हमारे पास, लेकिन इनको इन्फॉर्म कैसे करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन की इनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है? मान लीजिए ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको बाहर खड़ी पब्लिक को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन किस टाइप से की जाएगी? हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप पैम्फलेट्स बांट सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि रास्तों में आप लोगों को कुछ पर्चे बांटते हुए लोग मिलेंगे और उस पर लिखा रहता है नौकरियां ही नौकरियां। तो वो कौन करता है, कौन देता है? यहाँ एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरत है और ये ऑर्गेनाइजेशन वो पैम्फलेट्स बांटेंगे। कुछ न्यूज़पेपर में हम क्या दे सकते हैं? ऐड छपवा सकते हैं। आपने देखा होगा उसमें भी एक क्लासिफाइड एक पेज होता है, उसमें कॉलम होता है कि यहाँ पर जॉब की वैकेंसी है, आप यहाँ पर कॉल कीजिए। ठीक है, हम उसके साथ रेडियो पर ऐड करवा सकते हैं, हम टीवी ऐड करवा सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं। तो ये इसके भी अलावा बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। तो इसमें से जो सबसे चीपेस्ट एंड द बेस्ट वे लगेगा ऑर्गेनाइजेशन को, वो वही चूज़ करेंगे एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट के लिए। अब एम्प्लॉयज़ के देखो पैम्फलेट की वजह से ही तो वो जानेंगे।
जब उनको पता लगेगा कि यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम, जब पैम्फलेट से पढ़ के वो वहाँ पर जाएंगे। न्यूज़पेपर में जब उनको पता लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर वैकेंसी है, तब वो वहाँ पर जाएंगे। रेडियो से जब वो न्यूज़ सुन के उनको पता लगेगा कि यहाँ पर वैकेंसी है, तब वो जाएंगे। टीवी ऐड से जब पता चलेगा तब वो जाएंगे। तो यही क्या है, हमारे बहुत सारे सोर्सेज है रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लिए। अब आते हैं, देखिए हम थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल मींस जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, अब हम उनको इनवाइट करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जितने भी एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत थी हमने उनको एस्टिमेट कर लिया कि किस डिपार्टमेंट में किस जगह पर कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। फिर हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की किस सोर्स से हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल की जो लोग हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको हम क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। दिस इफेक्ट पर्सनल मैनेजर प्रिपेयर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन कैरिंग द फॉलोइंग डिटेल: नंबर ऑफ वैकेंसीज, नेचर ऑफ जॉब, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस, डिटेल ऑफ सैलरी, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, ब्रीफ डेट, डिटेल ऑफ सिलेक्शन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम रिक्रूटमेंट का सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे तो हम बहुत सारे सोर्सेज है हमारे पास। हम पैम्फलेट्स बांट सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, टीवी ऐड करवा सकते हैं, रेडियो में हम ऐड दे सकते हैं या होर्डिंग्स लगवा सकते हैं। आपने दीवारों पर देखा होगा जगह जगह कुछ पर्चे जैसे चिपके रहते हैं तो उनमें भी लिखा रहता है नौकरियाँ ही नौकरियाँ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि बस बता दिया नौकरियाँ ही नौकरियाँ। अब आपको इससे पता चलेगा कि आपको जॉब कहाँ मिलने वाली है। तो जो पर्सनल मैनेजर होता है, जितनी भी डिटेल्स ज़रूरत होती है, जितनी भी डिटेल्स की, वो सारी डिटेल्स एक अच्छे सोर्स में होनी चाहिए। जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, कि भाई जिस जॉब के लिए अप्लाई किया जा रहा है वहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर लोगों को। नेचर ऑफ जॉब, जॉब किस तरह की है, क्या काम करना है, क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितनी सैलरी हमें मिलेगी, वहाँ पर काम करने की कंडीशन कैसी है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं हम, और भी जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं उस जॉब से रिलेटेड वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। ये क्या है, एक तरीके का, जब हम इन्वाइट करेंगे किसी को, तो जब हम इन्वाइट करेंगे तो इन्वाइट के वो अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा, हमें उसको सारी चीज़ डिटेल में बतानी होगी, तभी तो वो हमारे पास आएंगे। कि यहाँ पर लास्ट लाइन में कहा गया है, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज सो दैट लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव लैंग्वेज में प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आए। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है हमारा प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। अब देखिए हमने इंटरेस्टेड पीपल को इनवाइट किया, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई होंगी हमारे पास। सो इतनी सारी एप्लीकेशंस आई होंगी, अगर देखिए जितनी हमारे पास वैकेंसीज हैं उतनी एप्लीकेशंस आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास वैकेंसीज है 100 और अप्लाई कर दिया लोगों ने 300, तो क्या हम सबको जॉब दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आंसर होगा नो, हम नहीं दे पाएंगे। सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन द सेम आर वेरीफाइड। हम सबकी एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई मीन्स उसको अच्छे से देखेंगे किसके पास कितनी क्वालिफिकेशन है, कौन किस लायक है, और उस बेस पर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के कोर्स के दौरान एप्लीकेशंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जितनी भी एप्लीकेशंस हमें रिसीव्ड हुई हैं हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। अब वो क्यों, देखिए 1 पार्ट कंसिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेशंस व्हिच फुलफिल ऑल द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द अदर पार्ट कंसिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेशंस व्हिच डू नॉट फुलफिल ऑल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस। देखिए पहले पार्ट में हम उन लोगों की एप्लीकेशंस को रखेंगे जिन्होंने जितनी भी हमने ज़रूरत की चीज़ें मांगी थी और जितनी भी क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए थी वो सब फुलफिल की है, तब जाके हमें एप्लीकेशन दी है, उनको हम अलग रखेंगे। और जो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने जितनी क्वालिफिकेशंस हमने मांगी थी या जितने की ज़रूरत थी वो फुलफिल नहीं हुई है, ऐसे लोगों की एप्लीकेशंस हम अलग रखेंगे। अ लिस्ट ऑफ दोज एप्लीकेंट्स हुज possess द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड, सच एलिजिबल एप्लीकेंट्स अलोन आर इंक्लूडेड इन सिलेक्शन प्रोसेस। अब जिन लोगों ने सारी क्वालिफिकेशन जितने की जरूरत थी उन लोगों ने फुलफिल की है, तो उन लोगों की एप्लीकेशन हमने अलग रखी। अब उनमें से ही हम क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ा रखा है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले आप उस वीडियो पे जाइए, बाद में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो आई होप स्टूडेंट आपको रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। लेकिन कहीं पर भी अगर आपको इस वीडियो के बीच में कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, कोई भी लाइन समझ नहीं आती है, तो आप
उसको पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा पढ़ सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक जरूर देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।